वेलकम्स ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था क्रिस्टल यूनिट सेल्स के बारे में तथा यूनिट सेल्स के टाइप्स के बारे में। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे कि यूनिट सेल्स में अपने को पता है कि पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स अर्थात अवयव कण होते हैं जो या तो कॉर्नर पर होते हैं या उनके फलक पर या बॉडी सेंटर्ड पर। तो ये चीज़ें अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। आज की क्लास में अपन ये पढ़ेंगे कि जो इन अवयव कणों की स्थिति है जैसे कॉर्नर पर, फेस, फलक पर और सेंट्रल अर्थात केंद्र पर, तो इन अवयव कणों का यूनिट सेल्स में योगदान कितना है अर्थात अवयव कणों के योगदान के बारे में इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। तो सिंपल अपन क्यूबिक यूनिट सेल्स की बात करें तो इस टाइप से बनती है ये। तो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स हो गई। अब इसमें अवयव कण कहाँ पर व्यवस्थित है? कॉर्नर पर। कहाँ पर व्यवस्थित है? कॉर्नर पर। अब यदि अपन बात करें कि जो कॉर्नर पर ये वाला अवयव कण है इसको अपन एक एटम्स मान के चले, इस अवयव कण का इस यूनिट सेल्स में कितना योगदान है इसकी अपन बात करें तो साधारण अपन ने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था कि एक यूनिट सेल्स कभी अकेली व्यवस्थित नहीं रहती। इस यूनिट सेल्स के इधर भी यूनिट सेल्स होगी, इस साइड भी यूनिट सेल्स, इस साइड भी यूनिट सेल्स और इधर भी यूनिट सेल्स होगी। तो अपन यदि इस वाले एटम्स की बात करें तो इस यूनिट सेल्स के लिए ये वाली एक यूनिट सेल्स हो जाएगी, इसके पास में भी एक यूनिट सेल्स, फिर इसके सामने भी एक यूनिट सेल्स, इस प्रकार। तो फिर ये फोर शेप में हो गई 4 यूनिट सेल्स से, फिर अप साइड भी यूनिट सेल्स होगी, उसकी संख्या भी कितनी हो जाएगी? 4। कितनी हो जाएगी? 4। कुल मिला के ये वाला एटम्स है जो एक यूनिट सेल्स में स्थित है, ये वाला एटम सेल्स, और ये यूनिट सेल्स टोटली 4 इस साइड, 4 अप प्लेन में, 4 इधर ये डाउन प्लेन में, तो 8 यूनिट सेल्स से घिरी हुई है। कितने यूनिट सेल्स से? 8 यूनिट सेल्स से। तो अपन बात करें कि इस वाले एटम्स का एक यूनिट सेल्स में कितना योगदान है, तो इस वाले एटम्स का एक यूनिट सेल्स में 1/8 योगदान होगा। कितना योगदान होगा? 1/8। क्यों होगा? क्योंकि ये जो एटम्स है एक 8 यूनिट सेल्स में एक एटम है। कितना? 1। अब एक यूनिट सेल्स में बात करें अपन कि उस एटम का योगदान कितना होगा, एक यूनिट सेल्स में योगदान की बात करें तो 1/8 योगदान होगा। कितना योगदान होगा? 1/8। तो ये चीज़ अपने को समझ में आ जानी चाहिए कि जो अवयव कण कॉर्नर पर व्यवस्थित होते हैं उसमें कॉर्नर वाले अवयव कण का योगदान 1/8 होता है। चाहे कोई सा भी कॉर्नर वाला अवयव कण अपन ले सकते हैं तो उसका योगदान कितना हो गया? 1/8। कितना योगदान हो गया? 1/8। फिर अपन बात करते हैं कि जो बॉडी सेंटर्ड पर एटम्स होता है उसका योगदान कितना होता है, तो उसके लिए सिंपली अपन देखते हैं बॉडी सेंटर्ड वाले अवयव कण के लिए ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स की अपन बात करें तो
ये बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो यहाँ पर अब अपन बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड वाले एटम्स का योगदान कितना होता है। तो ध्यान रखना, बॉडी सेंटर्ड वाले एटम्स का योगदान हमेशा 1 होता है। कितना होता है? 1, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड में जो एटम्स होता है वो 1 यूनिट सेल्स पूरे में स्थित होता है। 1 यूनिट सेल्स पूरे में स्थित होता है। ये बीच वाले बॉडी सेंटर्ड वाले एटम्स का योगदान कितना हो जाएगा? 1। तो बॉडी सेंटर्ड एटम्स का पार्टिसिपेट अर्थात योगदान कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। फिर अपन बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड के बाद और अवयव कण कहाँ पर स्थित होते हैं? फलक पर। कहाँ पर स्थित होते हैं? फलक। यहाँ पर बात करें अपन तो ध्यान रखना, फलक वाला ये जैसे एटम्स है तो ये यूनिट सेल्स, इधर भी यूनिट सेल्स होगी, तो इस एटम्स का आधा इसमें योगदान और आधा इधर। तो इस एटम्स जो फलक में स्थित होता है उसका यूनिट सेल्स में योगदान होता है हाफ। कितना होता है? हाफ। तो अपन पढ़ते हैं FCC बोर्ड फेस सेंटर्ड एटम्स का पार्टिसिपेट कितना होता है? इसका योगदान होता है हाफ। ये चीज़ हुई। कितना इसका योगदान हो गया? हाफ। तो अपन ने पढ़ा कि बॉडी सेंटर्ड पर एटम होता है उसका हाफ, फेस सेंटर्ड पर नहीं सॉरी बॉडी सेंटर्ड वाले का 1, फेस सेंटर्ड वाले का हाफ, और जो कॉर्नर पर होता है उसका 1/8। कितना होता है? 1/8। अब अपन इसमें यदि अवयव कणों की संख्या ज्ञात करते हैं पर्टिकुलर यूनिट सेल्स लेकर, तो उसके बारे में अपन देखते हैं कैसे। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल्स की। ये प्रिमिटिव यूनिट सेल्स है। कौन सी यूनिट सेल्स? प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब इसमें यदि अवयव कणों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में अवयव कणों की संख्या कितनी है, तो इसके लिए अपने को पता है कि इस प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में अवयव कण कहाँ पर व्यवस्थित रहते हैं? कॉर्नर पर। कहाँ पर व्यवस्थित रहते हैं? कॉर्नर पर। अभी अपन ने पढ़ा कि एक कॉर्नर पर जो एटम्स होता है उसका योगदान होता है 1/8। कितना योगदान होता है? 1/8। एक एटम्स का योगदान होता है 1/8। अब यहाँ पर कॉर्नर पर कितने एटम्स है? टोटल 8। कितने एटम्स है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 एटम्स का कितना हो जाएगा? 1/8 × 8। तो इसमें टोटल अवयव कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? अवयव कणों की संख्या बराबर 1। कितनी हो गई? 1। किसकी बात कर रहे थे? प्रिमिटिव यूनिट सेल्स की। किसकी बात कर रहे थे? प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में अवयव कणों की संख्या कितनी हो गई? 1। अब सेकंड बात करते हैं अपन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स में अवयव कणों की संख्या। तो ये वाली बात अपन करते हैं। ये सिंपल बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो बोलो अवयव कण कॉर्नर के अलावा कहाँ पर स्थित हो जाएगा? फलक में। कहाँ पर? नहीं सॉरी सेंटर्ड में। तो इसका नाम हो गया BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट, BCC। तो अब इसमें यदि अपन बात करें कि इसमें अवयव कणों की संख्या ज्ञात करनी है अपने को, तो सबसे पहले सिंपल कॉर्नर वाले अवयव कणों का योगदान 1/8 कितने हैं टोटल? सबसे पहले अपन कॉर्नर पर एटम्स बराबर 1/8। एक का टोटल कितने? 8। तो अवयव कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1।
फिर एक बॉडी सेंटर्ड पर है, कहाँ पर स्थित है, बॉडी सेंटर्ड। अभी अपन ने पढ़ा था बॉडी सेंटर्ड वाले एटम्स का योगदान कितना होता है, पूरा 1। कितना योगदान होता है, पूरा 1, क्योंकि केंद्र में स्थित होता है, वो पूरी यूनिट सेल्स में उसका योगदान रहता है, तो इसका कंप्लीट योगदान हो जाएगा 1 बॉडी सेंटर्ड पर। तो सेंटर्ड पर एटम्स बराबर 1। तो कुल अवयव कण कितने हो जाएंगे, 1 + 1 बराबर 2। कितने हो जाएंगे, 2। किसके लिए, BCC के लिए। किसके लिए 2 हो जाएंगे, BCC के लिए। फिर अपन तीसरी बात करते हैं FCC के लिए, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स के लिए। तो उसके लिए अपने को सिंपली पता है, फेस पर पाए जाते हैं। फिर अपन इस FCC की बात करें कि इसमें टोटल अवयव कणों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो वही बात सबसे पहले कि कॉर्नर्स पर तो एटम्स होंगे, बोलो कॉर्नर पर एटम्स की संख्या अर्थात अवयव कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। क्यों हुई, क्योंकि एक कॉर्नर वाले एटम्स का योगदान कितना है, 1/8। टोटल कॉर्नर कितने, 8, तो 1/8 × 8 बराबर 1। फिर बात आती है फलक पर, तो फलक वाले का योगदान कितना है, हाफ। अभी अपन ने पढ़ा था कि जो फेस पर एटम्स होता है उसका इसमें योगदान होता है हाफ। अब टोटल कितने फेस हैं, 6। कितने फलक हैं, 6 फलक हैं। तो फेस सेंटर्ड एटम नंबर, ये कितने हो जाएंगे भाई, इसका योगदान तो 1 का कितना है, हाफ। कितने फेस है, 6, तो 3। तो 1 + 3 कितने हो जाएंगे, कुल अवयव कणों की बात करें, कण बराबर 3 + 1 बराबर 4। कितने हो जाएंगे, 4। तो ये चीज़ें अपन ने सीखी कि अवयव कणों का योगदान पहले तो कितना होता है, कि अपन ने पढ़ा कि कॉर्नर पर जो अवयव कण होता है उनका योगदान 1/8, फेस सेंटर्ड पर योगदान उसका 1/2, और बॉडी सेंटर्ड पर जो एटम्स होता है उसका कंप्लीट योगदान 1 होता है। और फिर अपन ने पढ़ा कि प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में अवयव कणों की टोटल संख्या कितनी होती है, 1, क्योंकि सभी कॉर्नर पर व्यवस्थित होते हैं। फिर फेस सेंटर्ड पर एटम्स नंबर कितने होते हैं टोटल, अर्थात अवयव कणों की संख्या कितनी होती है, 4। फिर अपन ने पढ़ा था बॉडी सेंटर्ड पर कितने होते हैं, कि 2। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, बॉडी सेंटर्ड पर 2, फेस सेंटर्ड पर 4, और सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल्स पर अवयव कणों की संख्या 1। फिर इसी बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, उनका एक सिंपली लॉजिक इसी के आधार पर अपन दे सकते हैं उनका आंसर। कैसे, कि जैसे आपको पूछ ले क्वेश्चन, कोई क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टल जालक जो A तथा B परमाणुओं से मिलकर बना है। A परमाणु इसके कॉर्नर पर तथा B परमाणु इसके फेस अर्थात फलक पर स्थित हैं। तो क्रिस्टल जालक का सूत्र अर्थात जो क्रिस्टल जालक में एटम्स है उनके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा,
ये वाला क्वेश्चन कि कोई भी क्रिस्टल लैटिस है जो ए तथा बी परमाणु से मिलकर बना है। ए परमाणु क्रिस्टल जालक के कॉर्नर पर व्यवस्थित है और बी परमाणु इसके फेस अर्थात फलक पर व्यवस्थित है। तो क्रिस्टल जालक के परमाणु का या क्रिस्टल जालक का सूत्र क्या होगा? तो सिंपल अपन इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करते हैं कि अपन ने पढ़ रखा है सबसे पहले कि इसमें क्वेश्चन में दे रखा है ए तथा बी परमाणु मिलकर बना होता है, ये ए और ये बी। फिर ए परमाणु इसके कॉर्नर पर, कहाँ पर? कॉर्नर पर। तो बोलो कॉर्नर वाले का योगदान कितना होता है? 1/8। कितना योगदान होता है? 1/8। टोटल कॉर्नर कितने हैं? 8। तो 1/8 × 8 1। फिर बी परमाणु कहाँ पर है? इसके फेस अर्थात फलक के अंदर पर स्थित है। बी परमाणु कहाँ पर है? इसके फलक के अंदर पर। और फलक के अंदर का योगदान कितना होता है? हाफ। और फलक कितने होते हैं? टोटल 6। तो हाफ × 6 तो 3। तो बोलो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, अब ए है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, AB3। AB3 ये वाला इस चीज़ के लिए फॉर्मूला हो गया AB3। सिंपल चीज़। फिर इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। क्रिस्टल जालक जो X तथा Y परमाणु से मिलकर बना है। X परमाणु इसके कॉर्नर पर और Y परमाणु इसके बॉडी सेंटर्ड पर, बॉडी सेंटर्ड। तो इसका फॉर्मूला क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्रिस्टल जालक जो X तथा Y परमाणु से मिलकर बना है, X परमाणु इसके कॉर्नर पर तथा Y परमाणु इसके बॉडी सेंटर पर है। तो इसके लिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सबसे पहले X तथा Y परमाणु है, तो बोलो X परमाणु कहाँ पर है? इसके कॉर्नर पर। तो पता है कॉर्नर वाले का योगदान 1/8। टोटल कॉर्नर कितने? 8। तो 1। फिर Y परमाणु इसके बॉडी सेंटर पर, फिर अपने को पता है बॉडी सेंटर वाले का योगदान कितना होता है? 1। तो इसका भी 1। तो इसका सिंपल फॉर्मूला X Y। तो इस प्रकार कोई सा भी क्वेश्चन दे आपको, सिंपली अपने को यदि पता है कि कॉर्नर वाले का योगदान कितना है और बॉडी सेंटर्ड वाले का योगदान कितना है और फेस सेंटर्ड वाले का योगदान कितना है, तो अपन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अपन पढ़ते हैं क्रिस्टल तंत्र। क्रिस्टल तंत्र। तो क्रिस्टल तंत्र क्या होता है कि आपके सिलेबस में क्रिस्टल तंत्र 7 टाइप्स के, कितने? क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के। अपने सिलेबस में 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम है। अब ये 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम किस बेसिस पर है कि उसमें जो यूनिट सेल्स भाग लेती है कि पर्टिकुलर क्रिस्टल सिस्टम होते हैं 7, तो उनमें
कौन कौन सी यूनिट सेल्स भाग लेती है, उसके आधार पर 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। तो क्रिस्टल तंत्र के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। तो आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बोर्ड क्लास के स्टूडेंट के साथ इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।